बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज जेमिनी वालों के हवाले से कि बुर्ज जेमिनी वालों के लिए साल 2022 में कौन कौन से ऐसे वक्त बेहतरीन हो सकते हैं कि जिनको जो लोग नई सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उस हवाले से कौन सा टाइम बेहतरीन हो सकता है। और वो लोग जो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखते हैं तो उन लोगों के लिए कौन सा टाइम पीरियड बेहतरीन हो सकता है। और इसके साथ जॉब अप्लाई करें तो उसके हवाले से कौन सा टाइम बेहतरीन है। और इसके साथ जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं, प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, तो उस हवाले से कौन सा टाइम बड़ा बेहतरीन है। तो नाज़रीन, ये आज का मेरा मौजू है बुर्ज सौर वालों के लिए, बुर्ज जोज़ा वालों के लिए। तो नाज़रीन, शराकती और जो कारोबारी मामलात हैं वो थोड़े बहुत बड़े बेहतरीन रहेंगे। यानी कि वो लोग जो पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं या अपने शहर से दूर जाकर किसी इलाके में काम कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तो 11 मई का टाइम उनका बड़ा बेहतरीन है। लेकिन जैसे ही 11 मई के बाद का जो टाइम है तो वो पार्टनरशिप जो लोग कर रहे हैं तो उस हवाले से थोड़े बहुत इनके अंदर इख्तलाफात होने के इम्कानात रहेंगे। बहरहाल जो साल 2022 में तकरीबन फ़ायदे में ही ये बुर्ज जोज़ा वाले वो लोग रहेंगे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या जो लोग अपने शहर से दूसरी जगह जाकर तिजारत करते हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम रहेगा। और नए कारोबारी जो लोग मुआहदे करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से 8 मार्च से लेकर 2 मई तक का जो टाइम है, इसमें नए तिजारती मुआहदे होने के इम्कानात हैं। अगर आप नए तिजारती मुआहदे करना चाह रहे हैं तो 8 मार्च से लेकर 2 मई तक का जो टाइम है वो बड़ा बेहतरीन है। और जो लोग नई सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से लेकर 23 जून से लेकर 16 जुलाई, 29 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर, ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, नया कारोबार करना चाह रहे हैं या जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। और ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये या जो लोग लोहे के कारोबार से वाबस्ता हैं तो उनके लिए भी यही टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। और जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं और या स्टॉक मार्केट का जो हिस्सा है वो 6 मार्च से लेकर 15 अप्रैल और 2 मई से लेकर 29 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर, ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। दोबारा दोहरा देता हूँ, 6 मार्च से लेकर 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से लेकर 2 मई और 29 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर, 29 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर का जो टाइम है वो बड़ा अहम है उन अफराद के लिए जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं, प्राइस बॉन्ड की ख़रीदारी में दिलचस्पी रखते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा है। और यही टाइम उन अफराद के लिए बेहतरीन होगा जो अपने मुल्क से किसी मुल्क में जाकर कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। तो उस हवाले से जो अपने इलाके से दूर काम कर रहे हैं तो उनको इस टाइम पीरियड में उम्मीद है कि माली फ़ायदे हासिल होंगे। और यही वो टाइम बेहतरीन है स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के लिए। और 2 मई से लेकर 28 जुलाई और 11 अगस्त से लेकर 23 अक्टूबर और 16 नवंबर तक इनामी स्कीमों में जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनके लिए टाइम मुश्किल होगा। तो ये टाइम पीरियड मुश्किल होगा। दोबारा से आपको दोहरा देता हूँ कि 11 अगस्त से ये 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त और 2 मई से लेकर 28 मई, 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर, ये टाइम पीरियड माली मामलात के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा उन अफराद के लिए जो स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं या जो लोग तिजारत कर रहे हैं। तो उस हवाले से थोड़ी बहुत ये डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो मशवरा यह दूंगा कि इस दौरान आप ना कोई नया चेक साइन करें और ना कोई भी नई सरमायाकारी करें। तो ये टाइम पीरियड मैं कहता हूँ कि बुर्ज जोज़ा वालों के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा बहुत मुश्किल होगा इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वालों के लिए और स्टॉक मार्केट के। तो नाज़रीन, जो ये हमने आपको जायचा बताया है नाज़रीन, ये ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही जायचा है। लेकिन जो सिर्फ आपके लिए जो जायचा होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से होगा। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा
کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔